जी अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1 को मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, जो क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पहले आप लोगों के जहन में यही सवाल होगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। सो द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. The number of rows and number of column is known as order of the matrix. तो आज की इस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या चाहते हैं? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. वेरी सिंपल है, इंटरेस्ट है, आइए सॉल्व करते हैं. अच्छा, जो 1 नंबर पार्ट है, A is equal to 2 minus 5 3 and 6. ठीक है, सिंपल सी क्वेश्चन गिवन है. A is equal to 2 3 and minus 5 6. अब इसका सॉल्यूशंस मैं फाइंड करूँगा, सॉल्यूशन लिखा. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर में फाइंड करूँगा. सो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू कितनी रोज है इस गिवन मैट्रिक्स में. रोज कितने हैं? 1 and 2 रोज. ठीक है, अब नंबर ऑफ कॉलम को भी चेक करें, कितने कॉलम्स हैं? 1 and 2. नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2 रोज है और 2 कॉलम्स है. ठीक है, अब इसका मैं ऑर्डर फाइंड करूंगा. सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2/2 और 2 × 2. ठीक है, सिंपल सी मैट्रिक्स है. A is equal to 2 3 minus 5 and 6. अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. ठीक है, मैट्रिक्स तो नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है. सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/2 और 2 × 2. ठीक है, अब जिस तरह की सेकंड नंबर क्वेश्चन में कर रहा हूँ. ठीक है, जो ई नंबर फाइंड करूँगा. ठीक है, अब ई नंबर फाइंड कर रहा हूँ. ABCDENF. ठीक है, सॉल्यूशन. अब सिंपल मैट्रिक्स है, 3/3 मैट्रिक्स है. इस मैट्रिक्स को आप देखिए कितनी रोज है और कितनी कॉलम्स, 1 2 and 3. ठीक है, सिंपल सी बात है, 1 and 2, 3/2 मैट्रिक्स है. नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू कितनी रोज है? 3. ठीक है, 3 रोज है. अब नंबर ऑफ कॉलम चेक करें. नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 2. ठीक है, अब कॉलम 2 है. सो ऑर्डर की तरफ मैं बढ़ता हूँ. सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स E is equal to 3/2 और 3 × 2. ठीक है, सिंपल सी मैट्रिक्स है. 3/2, 1 2 3 रोज और 2 कॉलम्स. सो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 2. सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3/2 मैट्रिक्स. सिमिलरली इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 की, कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल. ठीक है, जो ये मैट्रिक्स गिवन है, इस देख ली कि कौन सी मैट्रिक्स एक दूसरे की इक्वल होंगे. तो 2 बातें मैं आप लोगों को करूँगी यहाँ पे. ठीक है, फर्स्ट ये है कि द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट, फॉर एग्जांपल A B सेट हो
तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों के ऑर्डर सेम होंगे एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। इट्स मीन जब एग्जाम ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, जब ये सेम होंगे तो तब ये एक दूसरे की इक्वल होंगे, ठीक है। जिस तरह की फॉर एग्जाम्पल्स मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये ए नंबर, ठीक है, जस्ट 3 लिया, ठीक। अब बी नंबर 3 एंड 5, इसी तरह सी नंबर 5 माइनस एंड 2, ठीक है। इसी तरह डी नंबर, को देखिए 5 एंड 3, ठीक है। सिमिलरली फर्स्ट मैट्रिक्स को देखिए, ए इज इक्वल टू सिंगल एलिमेंट है 3। अब सेकंड को देखिए, बी इज इक्वल टू 3 एंड 5। अब थर्ड को देखिए, सी इज इक्वल टू 5 माइनस 2 एंड सिंपल सी बात है, ठीक है, डी नंबर। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए में एक एलिमेंट है, 1 बाई 1 मैट्रिक्स है, 1 रो एंड 1 कॉलम, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो इट्स मीन ए और बी का कोई रिलेशंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब सी को देखिए 5 एंड माइनस 2, लेकिन यहाँ पे 5 माइनस 3 ये एलिमेंट भी चेंज है, तो सी और डी का भी कोई रिलेशंस नहीं है, इट्स मीन इक्वल नहीं है। अगर मैं इसके साथ कोई और आई वाला मैट्रिक्स लूँ, ठीक है, जैसे सिंपल सी आई इज इक्वल टू 3 एंड टू 3 प्लस 2, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे इस पॉइंट को देखिए 3, तो 3 तो एस में भी है और डी में और यहाँ भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो इट्स मीन 3 एंड 5, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सिमिलरली हम इस तरह लिख भी सकते हैं कि बी एंड आई आर इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है। बी और आई क्या होंगे, इक्वल होंगे। तब क्यों होंगे, वो दो प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई, पॉसिबिलिटी पे क्या होगा, ठीक है। अब इसी तरह जो और है, ठीक है, इस तरह जी नंबर, जे नंबर, एफ नंबर, ई नंबर, तो इसी तरह मैट्रिक्स देख के जिसकी हर एलिमेंट एक दूसरे की बिल्कुल सेम हो और आर्डर भी दोनों के सेम हो, तो तब ये क्या होंगी, इक्वल मैट्रिसेस होंगी, ठीक है। अब इसके बाद जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो अभी आप लोगों को मैं सॉल्व कर रहा हूँ और वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, सिमिलरली एक्सरसाइज 1.1 की जो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। इस इक्वेशन में जो सिंपल जो दो मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिसेस, ठीक है, तो एन से ए बी सी और डी की वैल्यू को फाइंड करें, ठीक है। तो लिहाजा ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंस है और 90% चांसेस है इस क्वेश्चन के किसके बोर्ड के पेपर में शामिल करें, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, सिंपल इक्वेशन नंबर 1 दे, ठीक है। अब दूसरा ए प्लस 2 बी इज इक्वल टू -7, इक्वेशन नंबर 2 दे। सी -1 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 3 दे, ठीक है। अब 4d -6 इज इक्वल टू 2d, इक्वेशन नंबर 4 दे। आप लोगों के जहन में यही सवाल होगा कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड एंड थर्ड के साथ और फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के साथ क्यों इक्वल लिया, बिकॉज गिवन है कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, ठीक है। अब सिंपल इसको सॉल्व करें और ए बी सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए ए प्लस सी फर्स्ट से तो मैं कोई वैल्यू नहीं फाइंड कर सकता, इस तरह सेकंड से भी नहीं फाइंड कर सकता, तो मैं थर्ड से स्टार्ट लूँगा। क्यों लूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस में है, वहाँ पे जाके प्लस होकर सी की वैल्यू सिंपल फाइंड हो जाएगी। अब सी की वैल्यू और इक्वेशन में पुट करूँगा तो और एलिमेंट की वैल्यू इस तरह मजीद दिए सिंप्लीफाई हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए तो फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, c -1 इज इक्वल टू 3, c -1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब ये माइनस में है, वहाँ पे जाके प्लस 3 + 1, ठीक है। अब c इज इक्वल टू 4 आए, सिंपल सी बात है, c की वैल्यू को हमने फाइंड किया, ठीक है, c की वैल्यू क्या है 4 आए, ठीक है। अच्छा, अब
सी की वैल्यू तो हमने फाइंड किया। अब आप लोगों को जहाँ भी सी नज़र आ रहे हो वहाँ पे सी की वैल्यू को पुट करें, लेकिन इक्वेशन 3 के अलावा। तो इक्वेशन 1 को देखें, इसमें a + c = 0, तो मैं लिख सकता हूँ पुट n 1, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा, तो = a + c = 0, ठीक है। अब a इसकी जगह c की जगह क्या पुट करूँ, 4 = 0। अब 4 यहाँ पे प्लस में है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, -4, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो a की वैल्यू को हमने आसानी से फाइंड किया। अब जहाँ पे आप लोगों को इक्वेशन 1 के अलावा a नज़र आ रहे हो वहाँ पे a की जगह भी वैल्यू पुट करें, तो 4 में तो है ही नहीं, लेकिन इक्वेशन 2 को देखें, इसमें a की वैल्यू है, ठीक है। तो मैं कहाँ पे पुट करूँ, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट करें, ठीक है। a + 2b = 4, सॉरी -7, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह पे वैल्यू पुट करें, -4 + 2b = -7। ये a की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट किया, -4 आए। अब b को सिंपलीफाई करना है, तो यहाँ पे ये माइनस में है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो, ठीक है। = 2b अपनी जगह पे, ये वहाँ पे शिफ्ट होगी -7 + 4, ठीक है। अब 2b = -3 आए, क्या है, 2b = -3। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस फॉर्म में है, वहाँ पे जाके डिविजन्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, b = -3/2। तो सिंपल b की वैल्यू भी आसानी से मैंने फाइंड किया। अब जो लास्ट टारगेट है वो d की वैल्यू किस तरह, अब किस तरह इक्वेशन नंबर 4 से आप d की वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब 4d - 6 = 2d, ठीक है। अब 6 को वहाँ पे शिफ्ट करें तो ये प्लस हो जाएगी, 2d को यहाँ पे ये माइनस हो जाएगी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट 4d - 2d = 6। अब 4d से 2d को माइनस करें, ठीक है। अब 2d = 6, d की वैल्यू को फाइंड करना है, तो 2 को वहाँ पे शिफ्ट करके डिविजन्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इम्प्लाइज दैट d = 6/2, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, d की वैल्यू सिंपल 3 आई, ठीक है। अब इसी तरह a की वैल्यू भी, इस तरह b की, c एंड d की वैल्यू को मैंने फाइंड किया, ठीक है। अब आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप लोगों का जो 1.1 है वो कंप्लीट ख़त्म हो, एंड इंशाल्लाह जो नेक्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज है 1.2 वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं कंप्लीट सॉल्व करके वो ले आऊँगा, ठीक है।